नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। कहते हैं कि दुआएं जादू की तरह होती है, वह थमे हुए आव को मुसलसल बना देती है, बच्चों के लिए तरक्की के अवसर बन जाती है और हुनर को मुकाम देकर उसे दुनिया में रोशन कर देती है। दुआएं माँ के ताबीज से निकले तो हिफाजत का साया बन जाती हैं। दुआएं बुजुर्गों के हथेली से सिर पर अपनेपन का एहसास करा जाती हैं और यही दुआ किसी फकीर की झोली से निकले तो बरकत और रहनुमाई से लवरेज कर देती है, या यूं कहें कि उसे मोहम्मद रफी बना देती है। जी हाँ, महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी आज हमारे बीच भले ही नहीं हो, किंतु उन्हें भूलना आसान नहीं है। कहते हैं कि वह 31 जुलाई 1980 की शाम का वक्त था। फिजा में खामोशी थी, जैसे कोई नस्तर टूट के दिल में चुभ गया हो। इसी खामोशी में, इसी मायूसी से भरे सन्नाटे में शहंशाहे तरन्नुम सुपुर्दे खाक किए जा रहा था। तब वहां मौजूद संगीतकार नौशाद के मुंह से बड़बस ही निकल पड़ा था, कहता है कोई दिल गया, दिलवर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं है कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। जी हाँ, मोहम्मद रफी को यह एहसास हो गया था कि जाने का वक्त आ गया है। शायद तभी उन्होंने 31 जुलाई 1980 को अपने एक गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से विदा लेते हुए कहा था, तो मैं चलूं। रफी साहब जिस अंदाज में अपनी आखिरी लफ्ज बोल रहे थे, वहां मौजूद सभी हैरान रह गए, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि रफी सचमुच हम सभी से दूर, बहुत दूर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। तब किसी ने नहीं सोचा कि आवाज का यह जादूगर सचमुच ऐसी छुट्टी पर जा रहा है जहां से वह कभी लौटकर नहीं आने वाला है। उस दिन अपने संगीतकार से कहे गए शब्द उनके जीवन के आखिरी शब्द साबित हुए। उसी दिन शाम 7:30 पर मोहम्मद रफी को दिल का दौरा पड़ा और वह अपने करोड़ों प्रशंसकों को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पीछे रह गई तो उनकी आवाज, एक ऐसा आवाज जो सचमुच रफी साहब को भूलने नहीं देगा। कहते हैं कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सी गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे रफी ने बचपन में एक फकीर को अपने गीत से बहुत मोहित कर लिया था। रफी को गीत गाते देखकर फकीर बहुत खुश हुआ और 6 साल के रफी को उसने आशीर्वाद दिया, एक दिन तू बहुत बड़ा गायक बनेगा। नन्हे रफी ने उसी दिन से गायक बनने की हुक को अपने दिल में जगाई। इस हुक को पहचाना रफी के बड़े भाई हमीद ने। जानकार बताते हैं कि वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपनी कदम रखी और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि मोहम्मद रफी ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 26,000 गीत गाए। इसमें हिंदी के अलावा आसामी, कोकनी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी के साथ साथ उन्होंने पारसी, डच, स्पेनिश और इंग्लिश भाषाओं में भी कई गीत गाए। वैसे तो उनके गाए हुए अधिकांश गीत दिल को छू जाता है। ऐसा ही एक गीत है जो अक्सर मेरे अंतर मन को तरंगित कर जाता है। गीत के बोल हैं, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम बिकली से शादी कर ली और उनके 7 संतान भी हुए। इसमें 4 बेटे तथा 3 बेटियां शामिल हैं। हालांकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी की बात जमाने से छिपा कर रखी थी। हालांकि घर वाले इस बात को जानते थे। महज 13 साल की उम्र में रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बसीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया। इस विवाह से उन्हें एक बेटा जिसका नाम सईद था वह पैदा लिया था। बात संगीत के सफर की करें तो शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए ऐसे कुछ लोकप्रिय गाने हैं जिसमें चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल आदि ऐसे गाने हैं जो धूम मचा दी थी। फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त मन्ना डे, तलत महमूद और हेमंत कुमार जैसे बड़े गायकों का बोलबाला था। कहते हैं
कि वह 60 के दशक का उत्तरार्ध था जब रफी की आवाज हर एक कानों में गूंजने लगी थी। बात प्यार मोहब्बत की हो या दर्द भरे नगमे, रफी की आवाज ने मानो शब्दों को जिंदा करके लोगों के दिलों पर दस्तक दे दिया था। इन्हीं दिनों एक गीत आया था, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। इस गीत ने ऐसा गजब किया कि हर जवान दिलों के जुबान पर अपने चांद के लिए बस यही अल्फाज होता था। लिहाजा पहली बार मोहम्मद रफी को इसी गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद सन 1961 में रफी को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के एक गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी को नजर न लगे इसके लिए मिला था। इसके बाद 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती की गीत चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। साल 1965 में ही उन्होंने भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार भी लिया था। आपको याद होगा कि साल 1966 में एक फिल्म आई थी सूरज, इसके एक गीत बहारों फूल बरसाओ बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर, इसके लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1977 में छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला क्या हुआ तेरा वादा इस गीत के लिए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रफी ने अपनी संगीत का इतना शानदार सफर आखिर कैसे शुरू किया, क्या किया होगा। मैं बताता हूं। बात 1944 की, तब जब मोहम्मद रफी नौशाद साहब के लिए एक सिफारसी पत्र लेकर मुंबई आए थे। नौशाद ने पत्र का आदर किया और रफी की आवाज सुनी। सुनकर वो ऐसे मदहोश हुए कि उन्हें लगा कि मानो उन्हें कोई फरिश्ता मिल गया हो। नौशाद ने रफी को हिंदी फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। इस गाने के लिए रफी को उस जमाने में 50 रुपए की मेहनताना भी मिला था। यहीं से रफी ने गायकी की सफर शुरू की। हालांकि पहली सफलता फिल्म जुगनू के गीत से मिला, जिसका बोल था बदला यहां वफा का। इसके बाद तो देखते ही देखते कोटला का यह नन्ना सा पीकू अब मोहम्मद रफी बन चुका था। मोहम्मद रफी का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे कि शाम फिर क्यों उदास है। इससे पहले मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए। इनमें बड़े सरकार, रागनी और कई अन्य फिल्म शामिल थी। कहते हैं कि रफी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाना गाए थे। फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त रफी की आंखों में आंसू आ गया था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। कारण ये कि जिस रोज रफी इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक उसके एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी। इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। दरअसल जिंदगी की इस हसीन सफर में आदमी एक मुसाफिर ही तो है, जो आता है और चला जाता है। रह जाती है तो बस उसकी यादें हमेशा के लिए हमारे लिए।